नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास का चौथा अध्याय सुनाएंगे। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धानुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठवास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इस प्रकार इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, वर्ष से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सब ही अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों का नाश करने के लिए कृच, व्रत इत्यादि करने उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्रह्म, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु, स्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच व्रतादि से निवारण होते हैं। अब कृच व्रतादि कहते हैं, एक समय भोजन करने से पादकृच, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृच तथा सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अतिकृच व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रतिरोज खावें और 3 दिन उपवास करें, यह भी अतिकृच होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दुग्ध या पानी पीता रहे, यह कृच्छात्रिक कृच व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच संतपन कहा गया है। 3 दिन तक गोमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन तक दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाए, यह संतपन है, जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गुल्लर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने से ऊन कृच व्रत होता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पीवे तो पूर्ण कृच व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पीवें
और एक दिन उपवास करें तो इसे तप्त कृच कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपाकर 3 दिन तक पीवें और एक समय स्नान करें तो यह भी तप्त कृच होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहें। यह पेट जलकृच व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुद्धि सप्तमी को घी खाएं, फिर एकादशी को उपवास पैतामह कृच व्रत कहलाता है। इस प्रकार पैतामह कृच व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें तो यह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक शुद्धि छठ के 3 दिन केवल दूध पीवें, फिर नवमी से 3 दिन उपवास करें। यह महेंद्र कृच व्रत से दुर्लभ वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन तक उपवास करें। यह भी पत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृच व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह यास्क कृच व्रत होता है। इससे श्वेत द्वीप का वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता और कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास कम करता है तथा अमावस को कुछ नहीं खाता है, यह चांद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए, इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि को और 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 108 ग्रास पूरे करता है, यह भी चांद्रायण व्रत कहलाता है। जो गो के 4 स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण, यह सोमापान नाम वाला व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूँ तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य यह सब चीज़ें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से साप्ताहिक कृच व्रत होता है। इसको करने वाला मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त हो जाता है। बेल, प्लास, गुल्लर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो वैकुंठवासी होता है। जो आदमी कार्तिक शुद्धि सप्तमी, अष्टमी, नवमी और 10वीं को जल कमल को खावे, फिर एकादशी को उपवास करे तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र होता है। इसको करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातःकाल में 4 और सायंकाल में इसको खाने से शिशु चांद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक शुद्धि 14 को विधि पूर्वक ब्रह्मा कुछ व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं। गोमूत्र, गोबर, गोघृत और कुशा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्मकृच होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी, यदि यह न मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है कि गोमूत्र 8 मासे, गोबर 11 मासे, दूध 11 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे। गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा यह मंत्र पढ़कर गोबर, पै पथ्यम पढ़कर दूध, दधि, कार्वणो मंत्र पढ़कर दही, तेजोमसी मंत्र पढ़कर घी, दवसयेति मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्रों में रखकर विधिवत हवन करना और वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। घी प्लास के पत्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में पीना चाहिए। 1 दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करें। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इस कृच्छादि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं।
बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए तुलसी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय श्री हरि विष्णु। ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।